अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। आज हम लोग चौथी जमात की मेरी किताब से एक नज़्म पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 33। ये है मेरा हिंदुस्तान और यही आखिरी चैप्टर है फर्स्ट टर्म के लिए। फिर अब सवाल जवाब करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए सबक की तरफ चलते हैं। सफ़ा नंबर 33। ये है मेरा हिंदुस्तान। चलिए कोशिश करते हैं बतरन्नुम पढ़ने की। वैसे हाल तो ख़राब है, फिर भी आपके लिए। ये है मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान। बच्चों रेडी? चलिए शुरू करते हैं। ये है मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान, हंसता गाता जीवन इसका धूम मचाते मौसम, हंसता गाता जीवन इसका धूम मचाते मौसम, गंगा जमुना की लहरों में सात सुरों के सरगम, सात सुरों के सरगम, ताज इलोरा जैसे सुंदर तस्वीरों के एल्बम, ताज इलोरा जैसे सुंदर तस्वीरों के एल्बम। ये है मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान। दिन अलबेले इसकिए, रातें मस्ती की सौदागर, धरती जैसे फूट बही हो दूध की कच्ची गागर, ऊंचे नीचे पर्वत इसके नीले नीले सागर। ये है मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान। बादल झूमे बरखा बरसे पवन झकोले खाए, धरती के फैले आंगन में यूं खेती लहराए, जैसे बच्चा माँ की गोद में रह रह के मुस्काए। ये है मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान। अलबेला पंजाब है इसका रूमानों की बस्ती, सुबह बनारस शाम अवध और शालामार की मस्ती, बम्बई जैसे शहर हैं इसमें दिल्ली जैसी बस्ती। ये है मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान। गालिब और टैगोर यहीं के, मैं मीरा कालिदास, यहीं हुआ था सच्चाई का गौतम को एहसास, यहीं किया था राम के साथ सीता ने बनवास। ये है मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान। मंदिर मस्जिद हैं तो कहीं हैं गिरजा और शिवालय, मुल्ला पंडित गीता और कुरान के हैं मतवाले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश के सब रखवाले। ये है मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान। जुबैर रिजवी साहब की लिखी हुई नज़्म है, बड़ी बेहतरीन नज़्म है। आगे, जीवन मतलब ज़िंदगी, लहर मतलब मौज तलातुम, अलबेला छेला आज़ाद मिजाज, पवन हवा रोमान इश्क मोहब्बत की दास्तान, शुआला शिवाजी का मंदिर, झकोला लहर उठना सौदागर ताजिर व्यापारी, धूम शोरगुल शोहरत सरगम राग का सुर राग के सातों सुर, गागर मिट्टी का घड़ा मुस्कान मुस्कुराहट तबस्सुम बनबास जंगल में जाकर रहना सहना, मतवाला मस्त मधोश पर्वत पहाड़ को सुंदर खूबसूरत। सोचिए बताइए और लिखिए, सुंदर तस्वीरों का एल्बम किन खूबसूरत मकामात को कहा गया है? तो ताज से मुराद ताजमहल और इलोरा को कहा गया। आगे क्या, धरती के फैले आंगन में खेती क्यों लहराती है?
धरती के फैले आंगन में खेती क्यों लहराती है? क्योंकि धरती भी माँ की तरह होती है, यहाँ खेती से बच्चे को तशबीह दी गई है। बच्चों ये सवाल बड़ा पेचीदा सा सवाल है और क्लास 4 के बच्चों के लायक नहीं है, ये कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन लायक तो है। मगर जवाब ने मुझे काफ़ी वक्त तक उलझा कर रखा। धरती के फैले आंगन में खेती क्यों लहराती है? तो इसका जवाब और भी हो सकता है। यह हमने एक जवाब दिया है कि धरती भी माँ की तरह होती है, खेती से बच्चे को। असल में उसके बाद वाला जो ये है, जैसे बच्चा माँ की गोद में रह के मुस्काए, यहाँ से हमने जवाब लिया। लेकिन जवाब उसके पहले वाले में से भी लिया जा सकता है, बादल झूमे बरखा बरसे पवन झोंके खाए। तो ये जवाब भी यहाँ हो सकता है। तो जवाब हम वो नीचे लिख देते हैं, ठीक है। बादल, हवा, बारिश, मिट्टी, आबो हवा, की वजह से खेती सरसब्ज शादाब यानी लहराती नजर आती है। हाँ, ये भी एक जवाब हुआ है। दोनों से जवाब है। तो आप लोगों को जो जवाब पसंद आए, आपके टीचर जो जवाब बताएं वो, ठीक है, वही सही है। पंजाब किस मुल्क में है और इसे रोमानों की बस्ती क्यों कहा जाता है? पंजाब, यहाँ हिंदुस्तान की बात हो रही है तो हिंदुस्तान में है। वैसे एक पंजाब हमारे पड़ोसी मुल्क में भी है, ठीक है। रोमानियों की बस्ती क्यों कहते हैं? यहाँ के लोगों में अच्छा, सिंपल से जवाब लिखा जाए, यहाँ के लोगों की वजह से, ठीक है। लोगों के अंदर इश्क मोहब्बत का जज्बा यहाँ बहुत है, ठीक है, इस वजह से। गौतम कौन थे, उन्हें कहाँ और किस चीज़ का एहसास हुआ? इसका जवाब इस साइड लिख देते हैं। गौतम बुद्धा एक अजीम शख्स थे, उन्हें बरगद के पेड़ के नीचे
सच्चाई का एहसास हुआ था। राम और सीता का ताल्लुक किस मजहब से था? सीता ने राम के लिए क्या किया? इनका ताल्लुक हिंदू मजहब से था। सीता ने राम के लिए वनवास किया। तो ये हो गया। अच्छा, अभी और तो होगा ना। अच्छा, जिद बताइए, दिन का जिद क्या होगा? रात, हंसना का, रोना सुबह का, शाम, धरती का जिद, गगन बच्चा का, बूढ़ा, शहर का गांव, वाहिद जमा, मौसम का, मौसम, तस्वीर का, और सॉरी तस्वीरें दोनों होगा। शहरों, मंदिरें भी होता है। ठीक है। पर्वतें, सरों, रातें, शामों, बस्तियां, मस्जिदों, खेतियां, दिए गए लफ्जों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करो। और है क्या? अभी और है। सौदागर, दूर दराज का सफर करते हैं। आंगन, मेरे आंगन में, आंगन में सब्जी के पौधे हैं। ये दाल है। शहर, कलकत्ता एक बड़ा शहर है। देश, हिंदुस्तान हमारा देश है। ताज, ये ताज कामयाबी पर जचता है। ये ताज खूबसूरत है, या ताज खूबसूरत है, ये भी एक जुमला हो गया। दूध से ताकत मिलती है। अच्छा, यहाँ मुज़क्कर मुअन्नस करना। मेरा जीवन, पर्वत, मेरी गोद, बरखा छाई, मौसम आया, मौसम, एहसास हुआ, में दिल्ली जो एक शहर है।
दिल्ली का हूँ, दिल्ली की हिंदुस्तान की रत्न मस्ती। दिल्ली बड़ा शहर है। वाह, गंगा जमुना की पहरों लहरों गहरों में 700 लहरों में होगा, जाहिर सी बात। ऊंचे नीचे पर्वत इसके, नीले नीले सागर, पर्वत ही होगा। जैसे बच्चा माँ की गोद में रह रह के मुस्कुराए, यही किया था साथ राम के सीता ने बनवास। सुबह बनारस और शाम अवध और शालामार की मस्ती। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश के सब रखवाले। जुबैर रिजवी के बारे में हल्का सा जानकारी हम लोग ले लें। जुबैर रिजवी उर्दू अदब के नामवर शायरों में हैं। 15 अप्रैल 1935 को सुबह उत्तर प्रदेश के मध्यम खेज खित्ते अमरोहा में आपकी पैदाइश हुई। आपकी मशहूर नज़में अकेले होने का खौफ, कुत्तों का नोहा, नया जन्म, दूसरा आदमी वगैरह हैं। नज़्म यह है मेरा हिंदुस्तान में हमें वतन से मोहब्बत और भाईचारगी का सबक मिलता है। तो इनमें बच्चों फिर एक बार कहेंगे, लाइक ज़रूर करना है, और गलती कुछ समझ में आए तो बताइएगा, ताकि बाद में भी इस्लाह हो जाए, या दूसरे लोग कमेंट्स देख करके उससे इस्लाह करें। ठीक है, मिलते हैं फिर अब सवाल जवाब के साथ फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के। अस्सलाम वालेकुम।